नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए बड़े ऐलान हो गए हैं, साथ ही मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही मनीष कश्यप की रिहाई हो सकती है। अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं शराबबंदी में भी नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह रे नीतीश कुमार जी, आपकी शराबबंदी धन्य है। देखिए, शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें से 5 पुलिसकर्मी पूरी तरह से जख्मी हो गए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी तो लागू कर दिए हैं, लेकिन बिहार में शराब माफिया और शराब बेचने वालों का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है। पुलिस वालों को भी ये लोग जमकर पीट देते हैं। आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रहती है और हर 1-2 दिन में बिहार में शराब पकड़ी ही जाती है। और अब आरा से खबर है कि शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी के लिए गई उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया और 5 पुलिसकर्मी पूरी तरह से जख्मी हो गए। बिहार में सिर्फ शराब माफिया नहीं बल्कि अपराधियों का भी बोलबाला है। खबर है पटना के मसौढ़ी से, जहां 2 गुटों के बीच मारपीट में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस की टीम को रात भर इन अपराधियों ने दौड़ाया है। किसी तरह से जान बचाकर पुलिस वाले भागे। लालू यादव ने जो कांड किया है उसको लेकर लगातार लालू यादव के बेटे और बेटियां मुश्किल में पड़ती हुई दिख रही है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती से सीबीआई ने पूछताछ की और अब इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू से काश बच्चे पूछ लेते कि गरीबों की जमीन हमारे नाम लिखवाने की आखिर क्या जरूरत थी पिताजी। बीजेपी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कुकर्मों की सजा इसी जीवन में भुगतनी पड़ती है। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि पिता अगर गलत काम करे तो ये उसे रोकना भी बच्चों का ही काम होता है। अगर एक बार भी उनके बच्चों ने ये पूछ लिया होता कि पिताजी आपको और माँ को बिहार का मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, उस समय आपने 10,000 करोड़ का घोटाला किया और आप जेल चले गए। जेल से आने के पश्चात आप सांसद बनकर रेल मंत्री बने। जब आपके पास इतने ज्यादा पैसे घोटाले के हो ही गए थे तो फिर गरीबों को नौकरी देकर उनकी जमीन हम सभी के नाम लिखवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी। आज आपके कुकर्मों के कारण हम सब पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी का कहना है कि आज लालू यादव के कुकर्मों की सजा इनके बेटे और बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि जल्द ही हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। और कुछ दिन पहले ही बिहार दिवस पर भी तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार मिलाकर हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि तेजस्वी यादव जी, क्या आपको आपका वादा याद नहीं है क्या? आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में यदि कोई दस्तखत करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे। क्या हुआ आपका वादा, बताइए। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि विधानसभा में जब माले विधायक ने तेजस्वी यादव से कहा कि तेजस्वी यादव जी, पहले जो वादा किया है पहले उसे तो आप पूरा कीजिए, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि ऐसा कोई हम प्रस्ताव नहीं लाए हैं जो अपने वादों को हम पूरा कर देंगे। और तेजस्वी यादव की ये बातें सुनकर बिहार के नौजवानों और रोजगार और नौकरी की आस में बैठे युवाओं का दिल छल्ली छल्ली हो गया। साथ ही माले विधायक ने विधानसभा में तेजस्वी यादव को कई अन्य वादों की भी याद दिलाई, जिसे तेजस्वी यादव पूरा कर ही नहीं रहे हैं। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी की ताजपोशी में नीतीश कुमार सबसे बड़े बाधक है। सुधाकर सिंह बोले कि मुख्यमंत्री के पद छोड़ते ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मनीष कश्यप के महेश नगर स्थित आवास पर छापा मारा गया। साथ ही कई कोचिंग संस्थान भी रडार पर हैं। मनीष कश्यप फिलहाल अभी पुलिस की रिमांड पर है। मनीष कश्यप से लगातार पूछताछ जारी है।
मनीष कश्यप के पटना स्थित महेश नगर आवास पर छापेमारी की गई। आर्थिक अपराध के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लगा है। आर्थिक अपराध इकाई लगातार मनीष कश्यप के मोबाइल को ढूंढ रही है, लेकिन मनीष कश्यप का मोबाइल कहां है अभी तक पता नहीं चला। साथ ही कहा गया कि मनीष कश्यप के कई कोचिंग संचालकों से संबंध है, जिसमें से एक नामी कोचिंग संचालक का नाम भी शामिल है। कुछ खबरों में खान सर का भी नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। इन कोचिंग संचालकों से पुलिस पूछताछ कर सकती है और यदि मनीष कश्यप पर अपराध साबित हो गया तो अधिकतम मनीष कश्यप को 5 से 7 सालों की सजा हो सकती है। मनीष कश्यप के खिलाफ बेतिया में ही 7 मामले दर्ज हैं। पूरे बिहार में इनके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं और ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल है। कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें से कुछ को छोड़ दें तो सभी काफी खतरनाक है और यदि सभी में दोषी पाए गए तो इनको पूरी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ सकता है। फिलहाल मनीष कश्यप पर जो धाराएं लगी है उसके अनुसार मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है यदि वे दोषी पाए गए तो। और मान लीजिए मनीष कश्यप किसी तरह से छूट भी जाते हैं तो उन्हें जेल से बाहर आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। जीतन राम मांझी, जिनके माता पिता ने इनका नाम तो जीतन राम मांझी रख दिया, जिनके नाम में ही राम है, लेकिन ये राम को नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से राम और रावण को मानने से इनकार कर दिया। बोले कि ये सारे कुछ काल्पनिक हैं श्री राम। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम राम और रावण को काल्पनिक मानते हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर कहानी की बात कही जाए तो राम से अधिक कर्मठ तो रावण थे, लेकिन हम पूरी बातों को नहीं मानते। ये सब कुछ कहानी काल्पनिक है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम समझते हैं कि राम से ज्यादा बड़ा चरित्र तो रावण का था। राम कभी मुसीबत में होते थे तो उनके लिए कुछ अलौकिक सेवाएं आती थी, कुछ दिव्य शक्तियां राम को बचाने के लिए आती थी, लेकिन रावण अकेले दम पर सभी से युद्ध करता था, अकेले दम पर अपनी ओर पूरे राज्य की रक्षा करता था। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी बात है जो गलत है। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो रहा है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बिहार बोर्ड के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च के पहले कभी भी जारी कर दिया जाएगा। बस और कुछ ही पलों का इंतजार, फिर आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से घोषणा हो गई है 31 मार्च से पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। साथ ही जिस तरह से इंटर के टॉपरों को इस बार बिहार सरकार पुरस्कृत कर रही है, उसी तरह से बिहार में 10वीं के टॉपरों को भी बिहार सरकार पुरस्कृत करेंगे, ऐसी भी बातें हो रही है। बिहार एक युवा प्रदेश है और बिहार के युवाओं की क्षमता इतिहास ने देखा है। यदि बिहार के युवा बिहार में रहकर बिहार के विकास के लिए काम करते, बिहार के लिए काम करते, तो आज शायद देश में सबसे विकसित राज्य बिहार होता। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना ही रोजगार दिए हैं और ना ही नौकरियां। मजबूरी में बिहार के युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं वहां की सरकार के लिए काम करने, और नीतीश कुमार जी लाख कोशिश कर ले रहे हैं, लेकिन बिहार में निवेशक आ ही नहीं रहे हैं। कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, तो कभी वगैरह वगैरह बहाना बनाते रहते हैं। और अब बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घेरते हुए कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार के रहते नहीं आएंगे बिहार में निवेशक। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जब तक बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार वाली सरकार रहेगी तब तक कोई भी निवेशक नहीं आएगा, ना ही युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, अपहरण, रंगदारी की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पदाधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों पर दबाव बनाया जाता है, रंगदारी वसूली जाती है। बिहार में जब तक इन भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा नहीं कसेगा और बिहार में जब तक अपराध नहीं कम होगा तब तक निवेशक नहीं आएंगे बिहार। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि देश के 90% मुसलमान तो दलित लोग हैं, जो ब्राह्मणों के कारण मुस्लिम बन गए हैं। बीजेपी हवा पानी ना बनाए।
देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने देश के मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि देश के 90% मुसलमान तो दलित लोग हैं। वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसकर और ब्राह्मणों से तंग आकर धर्म बदलकर मुसलमान बन गए हैं। वे लंदन और अमेरिका से नहीं आए हैं। भाजपा मुसलमानों को लेकर हवा पानी ना बनाए। नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो दलितों के साथ छुआछूत किया जाता है, इससे तंग आकर कई लोग मुसलमान बन गए तो कुछ लोग बौद्ध बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था। देश के 90% जो मुसलमान हैं, ये लोग पहले दलित लोग थे। 90% मुसलमान इस देश में धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। इसलिए बीजेपी वाले मुसलमानों पर कोई टिप्पणी ना करे, यही अच्छा होगा। बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार के मुसलमान कर्मचारियों और अधिकारियों को रमजान के दौरान सरकारी कार्यालयों में 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसका विरोध बीजेपी वाले लगातार करते जा रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंट एक्ट्रेस आकांक्षा की मौत हो गई है। खबर है कि इन्होंने सुसाइड कर ली, लेकिन उनके सुसाइड की खबर पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है और पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। आकांक्षा के निधन से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। मौत के पहले बेहद खुश थी आकांक्षा। लास्ट वीडियो में दिखी थी खिलखिलाहट। लास्ट वीडियो उन्होंने एक रील्स बनाई थी जिसमें से वे काफी खुश नजर आ रही थी। उसके बाद खबर आई कि एक्ट्रेस ने रविवार को वाराणसी के एक होटल के कमरे में सुसाइड कर ली। लास्ट वीडियो में आकांक्षा दुबे काफी खुश दिखी। उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर ली, जो कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। लोग संभावना जता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा जो आकांक्षा दुबे को सुसाइड करना पड़ा। लालू यादव पर आरोप है कि लालू यादव ने रेलवे में जमीन ले लेकर लोगों को नौकरी देने का काम किया और इसी सिलसिले में लालू परिवार के यहाँ छापेमारी लगातार हो रही है। और अब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि सभी घोटालों में लालू परिवार के खिलाफ सबूत के पीछे ललन सिंह का हाथ है। ललन सिंह ने ही लालू यादव को फंसाने का काम किया था, उनके खिलाफ सबूत लाए थे। साथ ही तेजस्वी यादव लगातार यही कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। तो इस पर सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि लालू परिवार मीडिया के सामने दहाड़ते हैं और सीबीआई के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ललन सिंह के कारण भागलपुर दंगे में बरी किए जा चुके कामेश्वर यादव को 15 वर्ष बाद सजा हुई। तो यदि लालू परिवार ने दोष किया है तो चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना हो जाए, इनको सजा अवश्य ही मिलेगी। साथ ही सुशील मोदी बोले कि लालू परिवार या लालू यादव झुके या ना झुके, लेकिन 4 मामलों में तो लालू यादव सजायाफ्ता हो ही गए हैं ना। वैसे भी यहाँ झुकने या नहीं झुकने का सवाल नहीं है, जहाँ सवाल है पुख्ता सबूत का। अगर लालू यादव या उनके परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। क्या बिहार में फिर से खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में चर्चा हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरना का प्रसाद खाने बीजेपी नेता के घर पहुंच गए और बिहार की राजनीति में अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व एमएलसी संजय मयूख के आवास पर चेती छठ के मौके पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच गए। पिछली बार पलटी मारने से पहले इसी तरह से नीतीश कुमार जी राबड़ी आवास गए थे और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार जी को जब जिधर फायदा दिखता है, नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं। 6 महीने के अंदर ही एनडीए से रिश्ते नाते तोड़कर नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में आकर सरकार बना ली और अब फिर से खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्योंकि राजद वाले लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े ऐलान प्रतिदिन करते रहते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी देख लीजिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज होता है। लोगों ने कहा कि ये तो रोज की बात है। तेजस्वी यादव जी, एक तो आप बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन आपके इन दावों की पोल ये तस्वीरें खोल दे रही है। खबर है जमुई से, जहां टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जाता है।
और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही है जमुई सदर अस्पताल की ये तस्वीर है जो सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जमुई जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। जिले के तमाम अस्पतालों से रेफर होकर मरीज यहां गंभीर अवस्था में आते हैं, लेकिन रविवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जो हैरान कर देने वाला है। जब सदर अस्पताल में बिजली चली गई तो पूरा अस्पताल परिसर अंधेरे में समा गया। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा था और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो हर रोज होता है।